बाहर नहीं आया तो खरीद नहीं होगी, तो गलती आपकी और दंड उसको दे रहे हो दूसरे, तो गलती कोई करे और भुगते कोई, ये काम का तरीका। इसलिए यहाँ पे बजट की प्रोविजन में भी है, 2004 का बजट पढ़ना। ये करेंगे जो हड़ताल होगी वो टाइम 90 डेज में, उसका एक कारण हो रहा है। तो जैसे इस बार सरसों के सरपंच थे, लेकिन फिर बाजार भाव एकदम से 1 जून को ऐसा आपने सरसों की खरीद की थी 16 अप्रैल से, ठीक है ना, और सरसों मार्केट में आ गई थी 15 फरवरी से, और हमने उस समय ये कहा था कि आप 15 फरवरी से खरीद करो। आपने 15 फरवरी से खरीद नहीं की, आपने खरीद शुरू की 15 अप्रैल से, 2 महीने लेट क्यों किए? तो और फिर जो भाव अप हुआ 5650 जो क्रॉस हुआ वो तो हुआ जून में, तो जून के पहले तक यदि आप 15 फरवरी से शुरू करते तो लोगों ने घाटे में बेची, 4200 बेची थी सरसों, तो आप 4200 को सरसों बेचेगा, उसे आशा करते हो तो कुछ मिलेगा। तो इसलिए आपने एमएसपी डिक्लेयर किया, इसकी गारंटेड कानून क्यों कर रहे हैं? गारंटेड कानून इसीलिए कह रहे हैं, इसको सफल नहीं करेगा। तो आपका जो सिस्टम है ना, और फिर एक हमने लगातार एक चीज को जोड़ दिया है, लूट रहित खरीद होनी चाहिए। आज में लूट रहित खरीद नहीं, बार्गेनिंग लगातार, और हमने एक उसका सुझाव दिया कि आप प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति पर खरीद केंद्र होना, और इन राइटिंग समझौता हुआ सरकार से, वो इसमें लिखा है पहला पॉइंट। तो वो जो समझौता हुआ है उसकी पालना करता है। 2019 का 1 वर्ष का आपने ग्रेस पीरियड चाहा था, वो 20 हो गया, वो तो 25 है। 5 साल में आपके खरीद केंद्र होना 750 लगभग, ये बढ़े ना। और ग्राम सेवा सहकारी समिति की संख्या 8187 है ना, तो 8187 में से आप खरीद केंद्र बना रहे हो 750, बाकी क्यों नहीं बना रहे? क्या परेशानी आ रही? आप क्यों नहीं बना रहे? उसका मैं कारण बताओ, जो हमारे समझ में आए वो सही है तो आप बताओ। केबीएसएस इनका संघ का मतलब है राजफेड, यही है ना।